जो हूं मैं हूं, जो बोलूंगा वही होगा, जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, मेरे सिवा ये कोई कर ही नहीं सकता। मैं अब वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। मुझे अपने मर्जी से जीना है, मुझे अपना काम अपने मर्जी से करना है। यह भावना इस बार कर्क राशि वालों के साथ होने वाली है। यही भावना कर्क राशि वालों के अंदर आने वाली है यह मई के महीने में। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों पे राहु और गुरु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 18 साल के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है और वहीं पे गुरुदेव मिथुन राशि में 14 साल के बाद गोचर करने जा रहे हैं। तो ये दोनों ग्रहों का प्रभाव ये कर्क राशि वाले पे क्या पड़ने वाला है, इस बारे में चर्चा करते हैं। स्वयं मंगल देव आपके प्रथम हाउस पे बैठे हुए हैं। यहां पे थोड़ा आपको सजग होने की जरूरत है, क्योंकि मंगल जो है प्रथम हाउस पे बैठना मतलब जो हूं मैं हूं, जो चाहूंगा मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कुछ कोई करेगा ही नहीं, मैं जो बोलूंगा सबको वही करना है। यह भावना कहीं न कहीं मंगल देव आपके फर्स्ट हाउस में बैठ के दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है यह एक वॉरियर है, यह देवताओं के सेनापति हैं। कहीं न कहीं यही भावना, यही तेज, यही उद्देश्य आपके स्वयं के अंदर पाया जाएगा। काम के प्रति आप तटस्थ नजर आओगे, आपकी पर्सनालिटी, आपके मुंह पे एक तेज, एक प्रकाश नजर आएगा। अंदर से यह भावना आपके अंदर आते हुए नजर आएगी। अब अगर राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की पहली दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ते हुए नजर आ रहा है। 12th हाउस क्या, विदेश से संबंधित कार्य यहां पे यदि आप करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो यह समय काल आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। यदि आप शादीशुदा हो, निश्चय ही यह समय काल शादीशुदा जिंदगी में कहीं न कहीं थोड़ा मनमुटाव होते हुए नजर आ रहा है। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बातचीत होते हुए, वाद विवाद होते हुए नजर आ रहा है। यहां पे आपको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरी यदि बात करें तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहां पे राहु की दृष्टि डालते हुए नजर आ रही है। 8वें भाव में राहु का बैठना यह भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहा है। कहीं न कहीं आप अपने धर्म के प्रति जागरूक होते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं आप अपने धर्म के कार्य क्षेत्र में नजर आओगे, कुछ अपने धर्म के लिए करते नजर आओगे। अब दूसरी दृष्टि की बात करें तो राहु की सेकंड दृष्टि आपके दूसरे भाव मतलब धन भाव पे मिलते हुए नजर आ रहा है। दूसरे भाव पे राहु की दृष्टि पड़ना मतलब बहुत भाग्य की बात है। राहु एक अटैचमेंट है। राहु आपको अपने धन के प्रति अटैच करते हुए नजर आ रहा है। राहु आपको अपने जगह जमीन के प्रति अटैचमेंट करते हुए नजर आ रहा है। आपका सपना धन के प्रति पूर्ण होते हुए, जितना आप धन आपने सोचा हुआ है यहां पर मिलते हुए नजर आ रहा है। धन, प्रॉपर्टी भी यदि आप कहीं लेना चाहते हो तो यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। यदि आपका प्रॉपर्टी कहीं विवाद में फंसा हुआ है, यह समय काल में आपका यह विवाद खत्म होते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि राहु कहीं न कहीं इस चीजों से आपको पूरी तरीके से अटैच करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी दृष्टि राहु की कहीं न कहीं आपको अपने माता के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप देखोगे इस समय काल में कहीं आप यदि गाड़ी लेना चाहते हो, आपके जीवन में अपने सपने में यदि गाड़ी कहीं सोचे हो, तो निश्चय समय काल आपको पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कर्क राशि वालों को यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल का प्रथम हाउस में बैठना और गुरु और राहु का एक साथ कंजम्पशन होना कहीं न कहीं आपको चिड़चिड़ापन भी लाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखोगे इस समय काल में आप गुस्सा करते हुए नजर आओगे। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य पे खास विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको योग, ध्यान और व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं राहु आपको यहाँ पे प्रभाव डालते हुए भी दिख रहे हैं। आप अपने कैरियर में अच्छा ग्रोथ करते हुए नजर आओगे। आप देखोगे यदि आप जॉब की तलाश में हो तो यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। यदि पार्टनरशिप व्यवसाय की बात करें तो कहीं न कहीं मंगल देव की दृष्टि 7th हाउस में पड़ते हुए नजर आ रही है। यहां पे देखोगे आप अपने पार्टनर से काम ज्यादा करते हुए नजर आओगे। इस वजह से आपको लगेगा मेरा पार्टनर हमसे ज्यादा काम नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं आपके मन में उसके प्रति मतभेद, गुस्सा, चिड़चिड़ापन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आपको सजग और सावधानी रखने की जरूरत है। कार्य के क्षेत्र में आप अग्रसर रहोगे, कार्य के क्षेत्र में आपकी सफलता रहेगी, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि कहीं न कहीं आपको एक सशक्त,
सेनापति की तरह यहाँ पे निर्धारित करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जितना आप काम करो उतना सामने वाला भी करे। यदि ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं आपके मन में उसके प्रति मनमुटाव होते हुए नजर आएगा। दूसरी यदि बात करें, आप बुध देव की दृष्टि दशम भाव पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। बुध की दृष्टि कहीं न कहीं आपको बुद्धि, चतुर और चालाक बनाते हुए नजर आ रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बुध देव उस चीज को यहाँ पे निर्धारित करते हैं। बुध देव बोलेंगे, भाई आपने बहुत सीख लिया, अब अपनी जरूरत है, अपने दिमाग की जरूरत है। इसलिए यहां पे देखो कि किसी भी क्षेत्र में आप अपना दिमाग लगाते हुए नजर आओगे। अब गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं आपको अच्छा ही सुझाव देते हुए नजर आएगी। लेकिन यह समय काल आपको 14 मई के बाद होते हुए नजर आएगा। इसके पहले आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखोगे चिड़चिड़ापन पे भी आपको विशेष ध्यान देना, जागरूक रहने की जरूरत है। सब मिला के बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना काफी अच्छा होने वाला है। और यह सिर्फ मई का नहीं, इनको जो है 5 दिसंबर 2026 तक इनके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। इनका जीवन एक नई दिशा की तरफ निर्धारित होते हुए दिख रहा है। लेकिन ये ध्यान देना, किसी के जीवन में यदि दया, धर्म और कर्म की भावना हो, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होता है। क्योंकि यह जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, इनका एक अपना औरा होता है और हमारा भी एक औरा होता है। इन औरा का जब समय काल आता है तो एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, मिलते हैं। तो जिस भावना, जिस उद्देश्य के साथ हम रहते हैं, जिस सोच के साथ रहते हैं, वही चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छी सोच रखना जरूरी है, ऊंची सोच रखना जरूरी है, अच्छे कर्म करना जरूरी है। यदि हम किसी के कार्य को, यदि हम किसी के विकास को अच्छी भावना से देख नहीं सकते, सराह नहीं सकते, वहीं पे हमें समझ में आ जाता है कि हमारे कर्म, आने वाला समय किस तरीके से होगा। तो अच्छे विचार का, अच्छी भावना का, ऊंचे सोच का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और हर कर्क राशि वाले एक समान नहीं होते। किसी के जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस होता है, कोई स्ट्रगल करते रहता है और कोई बिना सपनों का पड़ा रहता है। यह सिर्फ उनके सोच, उनकी भावना और उनके कर्मों का, कर्म का नतीजा होता है। तो इसलिए भावना, कर्म सही होना जरूरी है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी, यह हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।